नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं एक ऐसे ही सेक्शन 498A यानी कि दहेज जैसे मुकदमे को। जब हम हाई कोर्ट में उसको उसके अगेंस्ट जाते हैं, उसको फाइट करते हैं, तो जो हाई कोर्ट है उसकी प्रक्रिया क्या रहती है, किस तरीके से ये प्रोसीजर होता है, आज मैं आपको वही बताऊंगा। किस तरीके से कोर्ट इस जो सेक्शन 498A दहेज जैसी जो फाइल है यानी कि केस है, उस पर जो एक्शन होता है वो कैसे होता है, किस तरीके से इस चीज़ को डिसमिस किया जाता है, किस तरीके से इसमें स्टे किया जाता है, क्या क्या इसकी प्रक्रिया है, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा विद द डिटेल। लेकिन उससे पहले आपसे ये भी दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को, अगर आप नए हैं, तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए जानकारी मिल सके और आप इस कानून को जानकार हो सकें। तो सेक्शन 498A यानी कि दहेज मांगना मांगना जो कि पति पत्नी का डिस्प्यूट होता है किसी प्रकार से, और बाद में जो केस सामने आता है वो एक दहेज का केस आता है, जिसमें कि पति के परिवार वाले, माता पिता, भाई बहन जो भी हैं, वो सभी उनके नाम दिए जाते हैं। और सब में कॉमन चीज़ें लिखाई जाती हैं कि मुझसे दहेज मांगा गया, मुझसे मेरे साथ मार पिटाई की गई और मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। अब ये सब प्रोसेस होता है, ये सब चीज़ एक कंप्लेंट में लिखी जाती है। कंप्लेंट पत्नी के द्वारा एक थाने में, उसके अपने थाने में दी जाती है, और उसके बाद उस थाने में एक एफआईआर दर्ज होती है। जो एफआईआर दर्ज होती है, और एफआईआर दर्ज होने के बाद जो दोनों को पति पत्नी का डिस्प्यूट है वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है। अब हालांकि क्या इसके पीछे कारण रहते हैं वो तो देखो जिसके साथ होता है वही जानता है, लेकिन जो चीज़ें सामने आती हैं, सामने निकल के आती हैं, उसमें से ज़्यादातर जो मतलब ये जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ज़्यादातर जो है वो झूठी पाई जाती है। मैंने गलत बोल दिया यार। तो इसके बाद प्रक्रिया स्टार्ट होती है, और अब यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद ही। जब एफआईआर होती है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे जो एविडेंसेस हैं वो पत्नी की तरफ से भी आते हैं और पति की तरफ से भी आती हैं। जो लगता है पुलिस को वो उसमें फिर वो करती है। अगर उसको लगता है कि एफआईआर इसमें मतलब चार्जशीट लगानी चाहिए तो चार्जशीट लगा देती है पुलिस, और अगर उसको लगता है कि इसमें एफआईआर लगानी चाहिए तो वो एफआईआर यानी कि फाइनल रिपोर्ट भी लगा देती है। तो ऐसे कई केसेस हैं जो कि झूठे पाए गए हैं बाद में, और उसमें एफआईआर लगाई गई है, वो केस वहीं पर बंद भी कर दिए गए हैं। ऐसे कई मतलब ऐसे केसेस में हुआ है। लेकिन अब हम बात करते हैं ऐसे केस में जहां पर कि एफआईआर ना लगाकर चार्जशीट लगाई गई हो। अगर उसमें चार्जशीट लगाई जाती है तो उसके बाद जो कोर्ट का प्रोसीजर है, और कोर्ट के बाद फिर हाई कोर्ट का प्रोसीजर है, उसमें क्या क्या प्रोसीजर है मैं आपको वही पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ऐसे समय पर, जिस समय पर जैसे एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, उसमें उसमें एफआईआर होने के बाद एक जांच बैठती है यानी कि इन्वेस्टिगेशन होता है, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी तथ्य दोनों तरफ से निकल कर आते हैं, अगर उनको लगता है कि एफआईआर में जांच के बाद चार्जशीट लगना जरूरी है तो चार्जशीट लगा दी जाती है, वरना एफआईआर लगा दी जाती है। अगर अभी एफआईआर का पार्ट दूसरा है, लेकिन अगर चार्जशीट लगाई जाती है, मोस्टली चार्जशीट लग जाती है, तो चार्जशीट लग जाती है। चार्जशीट लगने के बाद जो है वो पति और पति के परिवार वाले जितने भी हैं वो एक्यूज्ड बन जाते हैं उसमें, और उसके बाद जो चार्जशीट है उसको कोर्ट में फाइल किया जाता है, कोर्ट में किया जाता है, कोर्ट उस पर एक्शन करता है। अब यहाँ पर आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि अगर आपके खिलाफ एफआईआर हुई है तो आप एफआईआर को क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आपको एफआईआर हो गई है, एफआईआर में बेल करा ली है, और आप थोड़ा बहुत जानकार हैं कि आप उसको जांच में कुछ ऐसे एविडेंस हैं जो आपको आप दे सकते हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो व्यक्ति जो है उसमें से उसको फाइल मतलब जो केस है उसको फाइट कर सकते हैं आप उसमें हाई कोर्ट में जाकर। तो ऐसे समय पर जो है वो क्या ज़रूरी है आपके लिए वो मैं आपको बताता हूँ। कि सबसे पहले, अब अगर सोच कर देखिए चार्जशीट लग गई है, और चार्जशीट लगने के बाद उसमें आपको कोर्ट में सम्मन किया गया, बुलाया गया आपके लिए, क्योंकि कोर्ट आपको जब चार्जशीट लग गई थी तो कोर्ट की जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको बुलाया जाए। आप नहीं जाएंगे तो आपके ऊपर वारंट होगा, वो नहीं, और फिर भी नहीं जाएंगे तो एनबीडब्ल्यू हो जाएगा, नॉन बेलेबल वारंट, मतलब जमानत नहीं दी जाए। तो उसके बाद जब आप परेशान हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, तो फिर आप या तो बेल कराएंगे या फिर हाई कोर्ट अप्रोच करेंगे। अगर आप हाई कोर्ट अप्रोच करते हैं तो मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि प्रोसीजर यहीं पर है।
सबसे पहले तो आपके लिए क्या-क्या ज़रूरत पड़ेगी मैं डॉक्यूमेंट बता देता हूँ, उसके बाद फिर आपको फर्दर प्रोसीजर बताऊँगा। सबसे पहले तो आपको क्या-क्या चीज़ चाहिए होंगी, जो एफआईआर हुई है आपको उस एफआईआर की कॉपी चाहिए होगी, जो कि कोर्ट से निकलवा लेंगे आप सर्टिफाइड कॉपी, और दूसरा उसकी चार्जशीट, चार्जशीट में जो लगा है, चार्जशीट की जो है उसकी सर्टिफाइड कॉपी, साथ ही साथ में सीडी की कॉपी निकलवा लें, जो कि पढ़ने के लिए ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि वकील जो है वो उन चीज़ों को पढ़ेगा, सच सच क्या है सामने आता है। उन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद फिर उसके बाद आप उसमें समझेंगे, और फिर कोर्ट जो वकील हैं, हाई कोर्ट के वकील, उसमें आपको वो हायर करना है। करने के बाद फिर वहाँ पर आप अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं और जो भी एविडेंस आपके पास हैं, उन सभी एविडेंस को लगाकर सेक्शन 482 के दौरान मतलब एक सीआरपीसी के दौरान इसमें एक रिट फाइल करवाएंगे अपने हाई कोर्ट के वकील से, और उसके बाद फिर हाई कोर्ट जो है उसको सुनवाई की जाएगी। अब सुनवाई की जाती है, अब इसमें क्या क्या मतलब इसमें चांसेस हो सकते हैं कि क्या क्या आपके लिए रिलीफ मिल सकता है। सबसे पहला रिलीफ आपको ये, क्योंकि आप क्वेश्चन के लिए गए हैं, क्योंकि आपके खिलाफ जो है वो केस जो गया वो फॉल्स केस किया गया है, और मतलब फर्जी चार्जशीट लगाई गई है, इस तरह की कोई केस भी आपके पास आपके अगेंस्ट गलत बनाया गया है, तो आप उसके लिए सबूत देंगे उसमें। अब यहाँ पर जो सुनवाई जब होगी कोर्ट में, तो कोर्ट क्या 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 इसमें मतलब अभी ड्यूरिंग द प्रोसीजर क्या है, जब फर्स्ट कॉज होती है तो हो सकता है कि जो लड़की है, जो पत्नी है जिसने केस लिखवाया है, एफआईआर दर्ज कराई है, उसको बुलाया जा सके, उसको मतलब कॉल किया जा सकता है। कॉल का मतलब है कि उसको नोटिस भेजा जाएगा उसको जवाब देने के लिए, कि आप जवाब दीजिए, आपने एफआईआर कराई है, किन किन आधारों पर कराई है, तो उसको बुलाया जा सकता है, मतलब काउंटर फाइल कराने के लिए। अब यहाँ पर जो लड़की है वो वहाँ से आएगी, अपने घर से आएगी, आने के बाद उसमें जो व्यक्ति जो आपकी रिट फाइल करेगी उसमें अपना वकील हायर करेगी, वकील हायर करने के बाद फिर उसमें उसमें अगर अपना फर्दर प्रोसीजर जो है वो उसमें स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि अपने अब उसमें रिप्लाई दिया जाएगा, काउंटर दिया जाएगा कि हमारे हमारे साथ में ये किया गया था और इस वजह से हमने इस पर लगाया गया था। अब वहाँ पर अगर कुछ लड़की आपके सबूत देती है कुछ जो कि वाकई मतलब कि आपको ऊपर बनता है केस, तो ये चीज़ें वहाँ पर सुनवाई हो जाएगी, यानी कि उनको सुन लिया जाएगा, और सुनने के बाद जो है उसमें जजमेंट दे दिया जाएगा। जजमेंट का मतलब ऑर्डर पास किया जाएगा। अब यहाँ पर जो है किन किन केसेस में क्या क्या होना है, अब एक तो ये है कि अगर लड़की आ जाती है तो काउंटर रिप्लाई हो जाएगा और काउंटर फाइल हो जाएगा, काउंटर फाइल होने के बाद उसमें एक दो डेट में उसमें डिसीजन आ जाएगा। अगर लड़की नहीं आती है तो क्या होगा, जब लड़की नहीं आती है तो फिर वहाँ पर जो है जो कोर्ट जो है वो फिर एक तरफा सुनते हुए जो ऑर्डर पास करना है वो कोर्ट पास करती है। अब यहाँ पर अगर लड़की आ जाती है तो हो सकता है कि मेडिएशन के लिए भी भेजा दिया, क्योंकि पारिवारिक मैटर है, तो मेडिएशन कराने के लिए दोनों को पक्ष को बता दिया जाएगा कि आप मेडिएशन कराइए, और मेडिएशन कराने के बाद आपको यहाँ से जो भी मतलब लगता है कि इस चीज़ को डिस्प्यूट को निपटा जा सकता है, क्योंकि कोर्ट भी ये चाहती है कि इन दोनों परिवारों को जो है वो बिखरेना वो किसी न किसी प्रकार से समझ जाए। लेकिन जहाँ डिस्प्यूट ज़्यादा बड़ा होता है तो फिर चांसेस आप समझ सकते हैं क्या होते हैं। तो वहाँ पर अब मेडिएशन का हो गया, तो मेडिएशन में आप दोनों जाएंगे वहाँ से, क्योंकि वहाँ से फाइल जो फॉरवर्ड हो जाती है मेडिएशन के लिए हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट में ही मेडिएशन होता है, वहाँ पर मेडिएशन करा दिया जाएगा, या फिर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को भी ये फॉरवर्ड कर सकते हैं कि आप मतलब मेडिएशन कराइए, तो लोअर कोर्ट को भी मेडिएशन कराने का अधिकार है, लोअर कोर्ट भी मेडिएशन करा सकता है। या फिर अगर ज़्यादा लगता है कि फिर भी बात नहीं बन पा रही है, वाकई सच में ये कोर्ट लगता है, कोर्ट को जो वकील है वो कन्विंस कर सकता है कि वाकई ये जो एफआईआर है, चार्जशीट लगाई गई है, वो झूठी कराई गई है, तो फिर कोर्ट को कन्विंस करने के बाद कोर्ट ये भी ऑर्डर पास कर सकता है कि आपकी जो एफआईआर है, जो चार्जशीट है, उसको डिसमिस किया जाए, यानी कि ख़त्म किया जाए, रद्द किया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है कि किसी और ग्राउंड पे भी कोर्ट डिसमिस कर दे उसके लिए। तो अगर आप अप्रोच नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके लिए वो ट्रायल फेस करना पड़ेगा, और अगर आप ये कोर्ट को, हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं तो फिर आप जो ट्रायल है वो आप वहाँ से बच जाएंगे, ट्रायल आपको फेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये मेरी तरफ से एक जानकारी थी आपके लिए। और भी कोई आपके पास मन में सवाल हो तो सवाल के लिए ज़रूरी है कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और कोई एडवाइस लेने चाहिए तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, बाकी आज की वीडियो के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।